हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर प्रैक्टिस सेट 3.3। वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर न्यू फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। Students, before proceeding to the practice set 3.3, let me give you some introduction regarding the formula. हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करते टाइम ऐसा वाला एक एग्जाम्पल आप लोग को दिया था एंड आई हैव एक्सप्लेन हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ अ TN। ओके, अभी आपको TN फार्मूला अच्छे से आता है बिकॉज हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको बोला है मैंने A मतलब क्या है, पहला टर्म 2 एंड D मतलब क्या है, डिफरेंस 4 माइनस 2 एंड द n मतलब क्या है, पोजीशन। अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, और ये कौन सा पोजीशन है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन n। सो इधर n नहीं है, सो n वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंड द TN इज नथिंग बट द लास्ट टर्म। ओके, ये जो है n है नंबर ऑफ टर्म्स है एंड TN इज हियर, इधर स्टॉप हुआ है, सो दिस इज द लास्ट टर्म। ये मैंने बताया था। आज हम जो सीखने वाले हैं दैट इज द फॉर्मूला sum of the terms Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, फार्मूला देख के डरने की ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व दिस फार्मूला, ओके, इसमें दोनों फार्मूला में वन एंड द सम एवरीथिंग इज सेम। अगर मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इधर से लेगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एवरीथिंग इज सेम। व्हाट इज एक्स्ट्रा, n/2। देखो ये मैं रब करके दिखाई आपको, ठीक है। अब ये दोनों फार्मूले में फ़र्क क्या है, ए सम ऑफ द टर्म्स, ओके, बाकी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सेम है। एक्स्ट्रा क्या लिखना है हम लोग को, n/2, ओके, ब्रैकेट इधर रहेगा, ओके, एंड 2 अंदर रहेगा, मतलब सब टर्म को मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, तो इसमें फ़र्क इतना ही है माय डियर स्टूडेंट्स, n ऑफ 2 इंटू 2 का। ओके, अभी हम लोग Sn यूज़ क्यों करते हैं, ओके, Sn इज़ नथिंग बट सम ऑफ द टर्म्स। सम मतलब क्या है, एडिशन है। अगर मुझे सब सम टर्म्स का एडिशन चाहिए, ओके, टोटल कितना है, तो हम लोग Sn यूज़ कर सकते हैं। सपोज लेट मी शो यू, देखो अगर ये 2 है, ठीक है, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6 प्लस 6 प्लस 6 विल बी 12। ओके, 12 प्लस 8 होगा 20। ओके, ऐसे ही मुझे जितना भी टर्म्स है इधर, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स, उसका अगर सम ढूंढना है, वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला। लेट मी अप्लाई दिस फार्मूला। अभी मैंने इधर किधर तक कैलकुलेट किया, 4 टर्म्स तक मैंने मैन्युअली इसको ऐड किया, 4 टर्म्स तक। ओके, अगर मैं फार्मूला में के साथ करेगी, देखो इधर n मतलब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया दैट इज़ अ पोजीशन और अ नंबर ऑफ टर्म्स। अभी इधर मुझे इधर तक ही ढूंढना है, तो इधर कितना हो गया, 1 2 3 4, सो n इक्वल टू 4 हो गया। 2 इंटू ए क्या है हमारा, 2 है, प्लस n 4 है, माइनस 1। व्हाट इज़ d मतलब 2 है। ओके, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये लिखो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 2 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 4 प्लस 6 10, इट इज़ 20। देखा माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ आर वन एंड द सेम, ए और ए। इधर मैंने क्या किया, ऐड करते गए। ओके, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 4 लिया, 4 इधर तक ही लिया, आगे भी ले सकती थी, इतना ही लिया मैंने, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमारा Sn का मतलब क्या होता है। इंस्टेड ऑफ एडिंग मैनुअली वी आर यूजिंग अ फार्मूला, क्योंकि इफ़ द सम इज बिग, ओके, इधर 100 टर्म्स तक है, इधर तक हमें सम ढूंढना है, वी कैन नॉट कीप ऑन एडिंग, राइट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ऐड ऑल द टर्म्स, दैट इज द रीज़न वी आर यूजिंग अ फार्मूला। सो अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट डू मीन बाय Sn इज सम ऑफ द टर्म्स। ओके, अगर यही सब में इमेजिन करो, मुझे पोजीशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ओके, मतलब कितना टर्म्स का ढूंढना है, इधर मैंने ही लिया था 4 टर्म्स करके। अगर ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दिया और Sn ढूंढने बोला, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इधर देखो, ये है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 2, फाइन, बट n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है ही नहीं, देन हम लोग Sn कैसे डालेंगे, क्योंकि दिस इज आवर TN। ओके, यू ऑल नो द लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया है, दिस इज आवर TN। इधर हमें n नहीं दिया है, सो Sn कैसे फार्मूला यूज़ कर सकते, क्योंकि बाकी सब कुछ है, ये है, ओके, TN हमें इधर यूज़ ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो TN का फार्मूला है, ये TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसमें से हमें n मिलेगा, उस n को हमें इधर अप्लाई करके Sn ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज इधर n नहीं दिया है, डायरेक्टली पूछे Sn ढूंढो,
तब आप लोग क्या करोगे, इधर टी एन दिया है, सो वी शुड फाइंड आउट टी एन फर्स्ट, फ्रॉम दैट वी विल गेट एन एन, उसके बाद ए ढूंढना है। और एक चीज़ है, और एक फार्मूला हमें इधर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड एज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। बहुत ही सिंपल है, टी वन प्लस टी एन। ओके, ये भी और एक फार्मूला है जो एस एन ढूंढने के लिए। इसमें टर्म्स क्या है, एस एन ढूंढना है, हमें क्या चाहिए, टी वन इज ए इज इक्वल टू टी वन, ये तो मिलेगा आसानी से। ओके, टी एन है, इधर टी एन है, बट एन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसमें एन बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि हम लोग ये फार्मूला डाल के करना है तो हमें ये तीनों टर्म्स चाहिए। इसमें डी नहीं रहेगा तब भी चलेगा, अगर डी नहीं है वी कैन स्टिल फाइंड आउट एस एन। ओके, इवन दिस फार्मूला वी कैन यूज़ अगर हमारे पास ये सब कुछ है। ओके, टी वन है, टी एन है, एन भी है, देन वी कैन फाइंड आउट एस एन। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इवन दैट टी एन फार्मूला ऑल्सो। तीनों फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। ओके, ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। सिंपल, ये सब इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या डिफ़िकल्टी होता है, दे विल बी बहुत डिफ़िकल्ट होगा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दिया क्या है। ओके, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, एस एन इज़ द सम ऑफ द टर्म्स, मतलब सबको ऐड करके जो मिलेगा दैट इज़ द सम ऑफ द टर्म्स। ओके, अगर इधर लास्ट टर्म ऑलरेडी दे दिया, दैट वन इट विल बी अ नंबर ऑफ टर्म्स, दैट विल बी अ टी एन। ओके, उसके बाद अनलेस अंटिल यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उधर अगर बोले हैं कि दिस इज द सम ऑफ द टर्म्स, देन दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एस एन, राइट। अगर उन्होंने बोले ये सम ऑफ द टर्म्स है, ओके, ये पूरा मिला के इतना मिल रहा है, देन दैट विल बी द एस एन, अगर क्वेश्चन में दिया है। एंड ये आपको मालूम है, डी आपको मालूम है, आपको सिर्फ अगर एन कैसे ढूंढते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स, ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब टोटल टर्म्स कितना है, टोटल टर्म्स कितना है, दैट इज कॉल्ड एज एन एन, मतलब टोटल पोजीशंस कितना है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसा कितना टर्म्स है, 100 पहुंचने के लिए दैट वन विल बी कंसिडर्ड एज योर एन। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और डिफरेंशिएट बिटवीन दिस फार्मूलाज। ओके, कब क्या यूज़ करना करके आपको आ जाएगा, दिस चैप्टर विल बी वेरी ईजी फॉर यू माई डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये तीनों फार्मूले किधर कैसे यूज़ करना है, अप्लाई करना है, आपको आना चाहिए। इसमें आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, एन पूछा है या टी एन पूछा है या ओनली एस एन पूछा है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.3। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर मच टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड एस 27, मतलब सम ऑफ द टर्म्स उसमें एस 27, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 27 है, एन मतलब 27 है। ओके, हमें क्या ढूंढना है, वी शुड फाइंड आउट है ना एस एन। उन्होंने ऑलरेडी एक्टिविटी टाइप दिया है, तो रेडीमेड आंसर्स आई कैन से सब कुछ हम लोग आराम से फिल कर सकते हैं। n by 2, इधर फार्मूला क्या है, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n मतलब क्या है, 27, बिकॉज s 27 पूछा है। स्टूडेंट्स, हमें ये जो फार्मूला अप्लाई करने के लिए, चाहे एस एन हो, टी एन हो, ओके, इट शुड बी एन ए पी। ओके, अगर टर्म्स कौन सा भी सीक्वेंस में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इफ इट इज़ अ ए पी देन ओनली वी कैन अप्लाई द फार्मूला, कीप दैट वन इन माइंड। अब इधर 12 डायरेक्टली दिया है, मतलब 2a है ना, 2 × 6 12 प्लस 27 - 1, व्हाट इज़ डी, डी इज़ 3 लिखा मैंने। इसके बाद 27/2 इधर लिखा है, ये उन्होंने डायरेक्टली हमें इधर आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, सो 12 प्लस 27 - 1 इज़ 26 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 × 6 18, 1 रिमेनिंग, 3 × 6, 6 + 1 7, 8 + 2 10, this one will be 90. Okay, so we should write 90 over here. अब इधर क्या होगा, 2 1s are 2 45 है, तो उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, सो विल मल्टीप्लाई 27 × 45 माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी 1215 माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा S27 विल बी 1215, सिंपल सम देगा। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। आपको इवन नंबर्स मालूम है, इवन नेचुरल नंबर्स किधर से शुरू होता है, 2 4 6, बट किधर स्टॉप करना है उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने बोला है कि ऐसा जो 2 4 6 8 जाएगा, ऐसा फर्स्ट 123 जो भी मिल रहा है उसका सम ढूंढो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लिखेंगे द इवन नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर्स आर, विल स्टार्ट विथ 2 इवन 4 6 8, किधर तक नहीं मालूम, इतना फाइन।
उन्होंने बोला है ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। मतलब अगर ये पहले पोजीशन में, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ, ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा 123 पोजीशन, ओके। फर्स्ट वन किधर एंड हुआ इवन नेचुरल नंबर बताया नहीं, कितना नंबर्स का और कितना पोजीशन का और कितना नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम ढूंढना है 123। सो ऑब्वियसली इधर आपको समझना है दैट इज अवर एन, 123 नंबर्स का हमें ढूंढना है सम, सबको ऐड करके, क्योंकि मैं ऐसा ओरली मैनुअली ऐड नहीं कर सकती इसको। 10, ओके, 2 + 4, ओके, 6 + 6 + 12, 12 + 8 20, 20 प्लस नेक्स्ट नंबर 10, 10 मतलब 30, 30 + 12 42, ऐसा हम लोग 123 नंबर्स तो ऐड नहीं कर सकते। सो वी आर यूजिंग अ फार्मूला। नाउ ए क्या है हमारा, इधर 2 है, एंड डी विल बी 4 - 2, 2। उसके बाद एन विल बी 123, एंड व्हाट अबाउट एस एन, एस एन हमें ढूंढना है। अप्लाई द फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a + n - 1 × d। एस एन हमें ढूंढना है, बट वी शुड फाइंड आउट 123 टर्म्स, ओके। फर्स्ट 123, सो लाइक दिस आई रिटन 123, 2 × a मतलब 2 + n मतलब 123 - 1, d is again 2, 123/2, 2 2s are 4 + 123 - 1, 122 × 2, 123/2, 4 plus this one will be 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 123/2, दिस वन विल बी 248। अगर कैंसिल करेंगे 2 1s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 123 × 124। So let me write the answer here. S123 will be this two if you multiply we are getting 15252, okay। This is our final answer my dear students। बहुत ही सिंपल सम है। इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। सम ढूंढना है किसका, 1 to 350 जो भी इवन नंबर्स है उसका सम ढूंढना है। सो विल स्टार्ट द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 will be 2, 4, 6, 8 and up to 348। अभी माय डियर स्टूडेंट्स 350 ऑल्सो इवन नंबर है, फिर भी मैंने 348 में स्टॉप किया। द रीज़न इज दिस वर्ड दैट इज बिटवीन। उन्होंने बोला है इन द क्वेश्चन द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350, मतलब फ्रॉम नहीं बोला है, फ्रॉम 1 to 350 ऐसा बोलते तो आई वुड हैव रिटन 350 ऑल्सो, पर इधर बिटवीन बोला है, मतलब 1 और 350 का बिटवीन का लिखो। 1 को तो मैं नहीं लिख सकती, वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट अ इवन नंबर, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, बट उन्होंने बोला है बिटवीन लिखो, तो 350 1 और 350 का बीच में आएगा। सो द लास्ट नंबर विल बी 348, ओके। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू t है, ओके। उसके बाद वी हैव d इज इक्वल टू 4 - 2 या 6 - 4 या 8 - 6, आपको मालूम है 2। इसके बाद डू वी हैव n है क्या हमारे पास, द नंबर ऑफ पोजीशंस कितना है, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इधर तक, ये 1 है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं है, वी डोंट हैव। बट ये जो है लास्ट टर्म इज कॉल्ड एज tn, ये है हमारे पास, ठीक है, 348। अभी हमें करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें उन्होंने बोला है सम ढूंढना है, दे हैव नेवर टोल्ड दैट tn ढूंढना है, दे टोल्ड दैट यू हैव टू फाइंड आउट अ सम। पर सम ढूंढने के लिए इफ़ आई पुट दिस फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d, आई हैव ओवर हियर a, d है बट n नहीं है, इवन sn भी नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी आपको फार्मूला क्या अप्लाई करना वो आ जाएगा। अभी इधर हमारे पास n नहीं है, sn भी नहीं है, दोनों टर्म्स नहीं है, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करके करूँ क्या, इसके लिए मुझे आइदर आई शुड नो n और sn तो इधर पॉसिबल नहीं है, बट बाय यूजिंग द tn, बिकॉज वी नो द tn फार्मूला, आई कैन ईजिली गेट sn, करेक्ट। तो मैं पहले यूज़ करेगी tn का फार्मूला, दैट इज़ द रीज़न हम लोग tn यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव n। tn क्या है 348 एंड a क्या है 2 प्लस n नहीं है एंड d इज़ 2। So 348 is equal to 2 plus 2 into n, 2n minus 2. This both will get cancelled. We have 348 is equal to 2n
348 divided by 2 is equal to n. So cancellation, we are getting 2 1s are 2, 1 remaining, 2 7s are 14, 2 4s are 8. So your n we have got 174. Okay, n कितना मिला? n is equal to 174 मिला. नेक्स्ट क्या है, हम लोग SN का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ओके, बिकॉज वी नीड अ सम ऑफ द टर्म्स. अभी इसमें भी मैंने ऑलरेडी आप लोग को दो फार्मूला बोला है SN के लिए. वन इज SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नेक्स्ट इज SN इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn. बोथ द फार्मूला यू कैन गो इन दिस केस. क्यों? क्योंकि हमारे पास t1 है फर्स्ट टर्म, दैट इज a भी है, tn भी है दिया है, इसमें सब कुछ है, डी भी है, ये है, एन है, सब कुछ है. चल गो फॉर द स्मॉलर जो भी है, इजी फार्मूला है. आई गो फॉर द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन. तो कौन सा भी यूज़ करो, आपको जो अच्छा लगे या कंफर्टेबल लगे. सो एस एन इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn. n कितना है? वी गॉट 174/2. फाइन. उसके बाद t1 इज 2 एंड tn इज 348 माय डियर स्टूडेंट्स. फाइन. इसके बाद 174/2, दिस वन विल बी 348 प्लस 2 दैट इज 350. सो वी आर गेटिंग 174. ये कैंसिलेशन करने से हमें मिलेगा 175. सो 174 इंटू 175 30450. दिस इज योर SN, दैट इज सम ऑफ द इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350. 1 to 350 जो भी इवन नंबर से 2 4 6 ये सबको ऐड करेंगे इधर तक, तब हमें ए मिलने वाला है. मैनुअली आपको चेक करना है तो ऐड करके चेक कर सकते हैं. फाइन. इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक्चुअली थोड़ा लेंथी सम है, बट इफ़ यू गो स्टेप बाय स्टेप ना बहुत ही ईजी है. थोड़ा ट्रिकी लगता है बट ईजी है. इन एन AP 19th टर्म इज 52. ओके, 19th टर्म दिया है माय डियर स्टूडेंट्स. दे हैव गिवन 19th टर्म इज 52 एंड उसके बाद क्या दिया है? 38th term is 128. So let me write over here given. Okay, 19th term 52 and क्या दिया? 38th term is 128. Okay, हमें ढूंढना क्या है? They have told us to find out sum of the first 56 terms. मतलब S56 हमें ढूंढना है, ये ढूंढना है sum of the terms. हमारे पास 19th term है, 38th term है, इसको यूज़ करके हमें S56 ढूंढना है. पहले हम देखेंगे जो S56 ढूंढने के लिए, मतलब टू फाइंड S56 हमारे पास है क्या. ओके, जो है लिखेंगे. SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें हमारे पास S56 है, मतलब n ढूंढना है. टोटल 56 टर्म्स का हमें सम ढूंढना है. ठीक है, n है हमारे पास 56 हो गया. इसके बाद 2a नहीं है हमारे पास, n है 6 माइनस 1 इंटू डी. 2 divided by 56 we are getting 28. 2a plus 56 minus 1 55 d. इतना है. इसके आगे हम कर सकते हैं क्या? इसके आगे हम नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी डोंट हैव a एंड वी डोंट हैव d. ये जो a और d हमें इन दोनों कंडीशन से मिलना चाहिए, क्योंकि हमें बेसिकली क्या चाहिए? लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म्स. ओके, फर्स्ट 56 टर्म्स का जो सम है वो ढूंढना है. वो हमने ढूंढने की कोशिश की, पर हमारे पास हम अटक गए इधर. क्या नहीं है? ए नहीं है और डी नहीं है. ये और डी हमें मिलेगा किधर से? बाजार से तो नहीं मिलेगा. ओके, हमें किधर से लेना पड़ेगा? ये दोनों जो टर्म्स है इसमें से लेना पड़ेगा. उसके लिए पहले देखिए, टू फाइंड 19th टर्म. 19th टर्म क्या होगा? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी. 19 क्या है? 52 है. 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d. ओके, इसको ऐसा लिखो, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. दिस वन विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. नेक्स्ट क्या है? टू फाइंड 38th टर्म. टू फाइंड 38th टर्म क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. T38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी. T38 कितना है? 128 है, इज इक्वल टू a प्लस 37d. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सेम a प्लस 37d इज इक्वल टू 128. दिस वन विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स. हो गया.
तो आपको इधर तक समझ में आया होगा। इक्वेशन नंबर 1 मिला, 2 मिला। अभी इसमें से हमें ए और डी चाहिए, करेक्ट। तो ताकि हम लोग ए ढूंढे, S56 हमें ढूंढना है। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, देखो वी शुड गो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a + 18d = 52। ओके, नेक्स्ट क्या है, a + 13d = 128। ठीक है, देखो फ्रॉम 1 and 2 आप ऑब्जर्व करो, हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, ये ए है तो इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डी मिलेगा, फिर डी को सब्स्टिट्यूट करेंगे ए मिलेंगे। पर इधर और एक तरीका है करने का। द रीज़न इज़ बिकॉज हमें क्या चाहिए, 2a + 55d भी हमें मिलेगा, तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व। इधर देखो a + a आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इफ़ यू ऐड, सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हो तो वो लॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है। अगर हम लोग ऐड करेंगे, ओके, इफ़ यू आर एडिंग, इधर ही लिखेगी मैं 1 + 2। ओके, इफ़ यू आर एडिंग, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी आर गेटिंग a 2a plus this one will be 55d is equal to 8 + 2 10, this one will be 8, so 180। हमें क्या मिला, we got 180 my dear students। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमने इधर लिख के रखा है 2a + 55d, सेम we got the value। ओके, 2a + 55d का वैल्यू हमें मिला माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने ऐड करके देखा इसलिए हमें ये मिला। दैट्स वाई सेड अगर हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऑब्जर्व करने से हमें मालूम पड़ रहा है, ये तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, तो वाई टू सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, फिर से लेंथी प्रोसीजर, अगेन उसको सब्स्टिट्यूट करके ए ढूंढना है, लास्ट टाइम जैसे हमने किया था 3.2 में। सो ऐसा करने से अच्छा व्हेन वी आर गेटिंग डायरेक्ट आंसर हम विल गो फॉर दिस। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, दिस वन स्टॉप ओवर हियर, तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे 28 × 2a + 55d कितना है, हमें 180 आया। ठीक है, इधर लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें क्या वैल्यू मिला, 2a + 55d का वैल्यू बहुत आसानी से मिला माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 28 × 180 वी आर गेटिंग 5040, तो दिस वन विल बी आवर S56। ये हमें फाइनल आंसर चाहिए, बस बहुत ही सिंपल है। पहले हमने S56 ढूंढने की कोशिश की, हमारे पास A नहीं था, D नहीं था, पर हमारे पास जो कंडीशन दी है उससे हमने ढूंढने की कोशिश की A और D, बट हमें डायरेक्टली ये टर्म मिला 2a + 55d, सो डायरेक्टली वी अप्लाई। अगर आपको ये थोड़ा ये लगा कि क्या कैसे मैम ने डायरेक्टली अप्लाई किया, तो आपको ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये और ये सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 2 करोगे तो ये कैंसिल होगा, वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ डी, डी को एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ए मिलेगा, फिर यूज दैट डी एंड ए इन दिस इक्वेशन। ओके, 2a + 55d में यू विल गेट द सेम आंसर। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दैट मेथड आल्सो माय डियर स्टूडेंट्स। वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम, दैट इज द 5th सम। इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, actually it include everything T and SN, they have given in the form of an activity। okay, तो आपके लिए ऑलमोस्ट रेडीमेड आंसर्स रेडी है, आपको सिर्फ सॉल्व करके उसको फिल करना है बॉक्सेस में। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाई 4। इधर एक चीज़ है, हियर इन सम टेक्स्ट बुक्स द फर्स्ट एडिशन उन्होंने दिया है फ्रॉम, बट इट इज़ नॉट अ फ्रॉम, मेक अ करेक्शन, इट शुड बी बिटवीन। व्हाई आई एम टेलिंग, अगर ये फ्रॉम होता द नंबर इट शुड बी हियर 140 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर बोले, इवन और कुछ नहीं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3, तो 140 तक होना चाहिए। अगर ये फ्रॉम होता तो इट शुड भी 140 तक होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया फ्रॉम और बिटवीन का फ़र्क क्या है, पर इधर 136 उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो क्या 136 उन्होंने दिया है, तो हम लोग को इसको फ्रॉम को निकाल के बिटवीन लिखना चाहिए, तो आई हैव रिटन बिटवीन। ओके, सो प्लीज़ मेक अ करेक्शन इन योर टेक्स्ट बुक, इट शुड बी अ बिटवीन। फाइन, तो हमें क्या इधर लिखा है, देखो फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 4, 4 8 136। हाउ मेनी नंबर्स, पहले क्या ढूंढना है, एन ढूंढना है, एन ढूंढना है, क्योंकि हमारे पास ए है, व्हाट इज़ ए, ये इज़ 4, व्हाट इज़ डी, 8 - 4 दैट इज़ 4, एन क्या है नहीं मालूम, सो वी शुड अप्लाई अ फार्मूला, क्योंकि इधर 136 इज़ द टी एन, आपको मालूम है इट विल बी एन टी एन, क्योंकि उन्होंने टी एन की जगह पर उधर लिखा है। तो ये क्या है हमारा 4 है, प्लस n - 1, डी क्या है 4 है,
ठीक है। तो इधर सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है n कितना आता है। सो लेट मी सॉल्व एंड शो ही हाउ माय डियर स्टूडेंट्स। 136 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4. 136 is equal to 4 plus 4n minus 4. 4 will get cancelled. 136 is equal to 4n. 136 divided by 4 is equal to n. 4 3 is 12. क्या बचेगा? 1 बचेगा. 4 4 is 16. So n is equal to 34. हमें n कितना मिला है? 34. प्लीज़ राइट ओवर हियर. हो गया. इसके बाद उन्होंने इधर डायरेक्टली दिया है, यूज़ अ फॉर्मूला ऑफ Sn 2a plus n minus 1 into d. ओके, n क्या है हमारा? 34. आई विल राइट हियर. 2 व्हाट इज़ a? a क्या है हमारा? 4 है. प्लस 34 माइनस 1 d क्या है हमारा? 4 है. और हमें डायरेक्टली इधर आंसर लिखना है. तो लेट मी सॉल्व ओवर हियर. तो ये क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? यस 34 ढूंढ रहे हैं, बिकॉज हमारा n जो मिला है 34. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 34 बाई 2 इंटू a क्या है हमारा? 4 है. प्लस n 34 है माइनस 1 इंटू डी. 2 34 तो क्या हो जाएगा? 17 ने डिवाइड किया तो 2 4 ज़ा 8. 33 इंटू 4 माई डियर स्टूडेंट. तो क्या हो जाएगा? 17. 8 प्लस 33 इंटू 4. 4 3 ज़ा 12. 1 रिमेनिंग 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13. 132 प्लस 8. दिस वन विल बी 17 इंटू 8 प्लस 132. इट विल बी 140. तो ये 17 इंटू 140 जो भी आंसर आ रहा है हम लोग को किधर लिखना है? इधर लिखना है. दैट वन विल बी यूर S34 और यूर फाइनल आंसर. तो इट विल बी 2380. दिस इज द आंसर. सो इधर लिखो 2380 विल बी द आंसर फॉर सम ऑफ द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140. तो आंसर विल बी 2380. बहुत ही सिंपल है. आपको थोड़ा इधर सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली बॉक्स दिया है. दैट इज़ द रीज़न. बॉक्सेस दिया है तो हमें फिल करके जाना है. फिल करने के लिए हमें थोड़ा साइड में सॉल्व करके देखना पड़ेगा. सिंपल. सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच इज इनफ. Remaining sums I will teach in the next video. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.